मुझसे ऐसी बात ना कहलवाएं कि 40 दिन का चिल्ला काटने के बाद दोबारा फिर चिल्ला काटना पड़ जाए। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि अदालत ने पंजाब हुकूमत को केसेस की मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी है। 9 मई के वाकयात में किसी मुजाहिरे में शरीक नहीं था। शेख रशीद का कहना था, चिल्ला काटने के बाद मेरा नाम 9 मई के मुकदमात में डाला गया है। अजीब इत्तफाक है, 12 अप्रैल से लेकर 12 मई तक किसी ने मेरी शक्ल देखी हो तो मुझे बताए। किसी कैमरे में, किसी वीडियो में, किसी तकरीर में, किसी तस्वीर में, लेकिन अब हाथी के पाँव में सबका पाँव है। सो मेरा ख्याल है कि ये सारे केसेस मेरे चिल्ले के दौरान ही कि ये सारे केसेस मेरे चिल्ले के दौरान यकमुश्त सारे पाकिस्तान में फैलाए गए हैं। 9 तारीख को दहशतगर्दी कोर्ट में मेरी 21 केसेस हैं। असल मसला ये है, मेरे पास इतने ज्यादा लोग नहीं जो जमानत कराएं। जो मेरी जमानत कराता है उसको भी तंग किया जाता है। साबिक वजीर दाखिला का कहना था कि जिस बंदे ने मेरी गाड़ी की जमानत दी थी उसको भी उठाया गया था। मुझसे ऐसी बात ना कहलवाएं कि 40 दिन का चिल्ला काटने के बाद फिर चिल्ला काटना पड़े। एक सवाल के जवाब में शेख रशीद का कहना था, नवाज शरीफ को रिलीफ ही रिलीफ है, उनको लंबा रिलीफ मिलेगा। जो शख्स अवाम को बेवकूफ समझता है वो खुद सबसे बड़ा बेवकूफ है। शेख रशीद का मजीद कहना था, मैंने किसी को किसी के हाथ कोई पैगाम नहीं भेजा। 10 दिसंबर से इलेक्शन मुहिम शुरू करूंगा। पीटीआई के कल के फैसले से लगता है कि आम इंतखाबात में उनको बल्ले का निशान मिलेगा। इलेक्शन के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर रखी है। कबल अज़ीं 9 मई के मुकदमात के खिलाफ शेख रशीद की दायर दरख्वास्त पर समात लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने की। शेख रशीद अपने वकील सरदार अब्दुल रज़ाक खान के हमरा अदालत में पेश हुए, जबकि पुलिस की जानिब से शेख रशीद के खिलाफ मुकदमात की नामुकम्मल रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 1 हफ्ते तक मुलतवी करते हुए पुलिस को मुकदमात की मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो से बाखबर रखा जा सके।